हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में हम मिडिल ईस्ट में तेजी से भड़क रही उस चिंगारी की बात करेंगे जो अब एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन अब सिर्फ कूटनीतिक धमकियों तक नहीं रुकी है, बल्कि सीधे सैन्य हमलों में तब्दील हो गई है। खासतौर पर बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के जो हालिया हमले हुए हैं, उन्होंने पूरे दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे ग्राउंड जीरो के फैक्ट्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। आज हम इस पूरी सिचुएशन को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच की कोर टेंशन की, फिर देखेंगे कि कैसे ये विवाद पड़ोसी अरब देशों तक फैल रहा है। उसके बाद बुनियादी ढांचे पर मंडराते खतरे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस और आखिर में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे सीधे असर को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अमेरिका और ईरान के बीच की ये मुख्य टेंशन जहां से इस नए बवाल की शुरुआत हुई। देखिए, पिछले कुछ ही दिनों में हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। शुरुआत में अमेरिका ने लगातार 4 दिनों तक ईरान के तटीय इलाकों, खासकर बंदर अब्बास और अहवाज के पोर्ट्स पर बमबारी की। फिर 14-15 जुलाई की रात को अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों को सीधा निशाना बनाया। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने इस पूरे टकराव का गेर ही चेंज कर दिया। ईरान ने शांत बैठने के बजाय अपने घातक शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बहुत ही जोरदार और भारी जवाबी हमला कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान का ये कोई रैंडम पलटवार नहीं है। इसे बाकायदा ऑपरेशन नसर 2 का नाम दिया गया है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन है जो अभी अपने तीसरे फेज में है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन स्वॉर्म्स और कोल्ड लॉन्च मिसाइल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास मौजूद हैं। मतलब ये पूरी तरह से एक सोची समझी और बेहद एडवांस्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर पड़ोसी अरब देशों पर भी साफ दिखने लगा है। अगर हम इन टारगेट्स पे नजर डालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का दायरा काफी बड़ा रखा है। जॉर्डन में अमेरिका के किंग फैसल एयरबेस पर सीधे 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। वहीं बहरीन, जो कि अमेरिका के बेहद अहम 5वें बेड़े का बेस है, वहां रात भर भारी बमबारी हुई। और तो और कुवैत के एयरपोर्ट पर भी अचानक ड्रोन आकर गिरे। ये दिखाता है कि ये हमले कितने वाइड स्प्रेड और कोऑर्डिनेटेड हैं। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली या यूं कहें कि चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि बहरीन में इन हमलों को रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे थे वो कई बार फेल हो गए। असल में जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को ईरानी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराना था वो ठीक से काम नहीं कर पाईं और वापस बहरीन की जमीन पर ही आकर गिर गईं। जाहिर है इस तरह की टेक्निकल फेलियर ने इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। खैर, मिलिट्री बेस से आगे निकलकर अब ये टकराव एक और भी खतरनाक मोड़ ले चुका है। हमारे तीसरे हिस्से में आइए बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रही धमकियों के बारे में। बयानबाजी का लेवल अब एकदम चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर एक बहुत सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर तेहरान बातचीत के लिए टेबल पर नहीं आता है तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते से ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक साफ इंडिकेशन है कि अब मिलिट्री प्रेशर को सीधे आम लोगों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं तक ले जाने की पूरी तैयारी हो रही है। अगर हम दोनों साइड्स की स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखें तो सिचुएशन की गंभीरता समझ में आती है। एक तरफ अमेरिका की स्ट्रैटेजी है ईरान के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की, और इसके ठीक उलट ईरान की IRGC की स्ट्रैटेजी है पूरे खाड़ी क्षेत्र से एनर्जी एक्सपोर्ट को पूरी तरह से रोक देने की। मतलब जो 14 पॉइंट पीस एग्रीमेंट की बातें चल रही थी वो अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में जा चुकी हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और बुनियादी नुकसान पहुंचाने पर उतारू हैं। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी की धमकियों से जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के सबसे क्रिटिकल समुद्री रास्तों यानी चोक पॉइंट्स में से एक है। अब तक ये एक खुला इंटरनेशनल वाटरवे था, लेकिन अब अमेरिकी एक्शंस के जवाब में IRGC इसे बाकायदा एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की रुकावट पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 से भी ज्यादा। ये नंबर दिखाता है कि अमेरिकी नौसेना ने यहां कितनी आक्रामक घेराबंदी कर रखी है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस इलाके में 20 से ज्यादा वॉरशिप्स और सैकड़ों मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। ये कोई छोटा मोटा डिप्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि इस बेहद सेंसिटिव रूट पर कंट्रोल बनाए रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन अमेरिका की इस घेराबंदी के जवाब में IRGC का जो बयान आया है वो सच में टेंशन बढ़ाने वाला है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि तेल और गैस की एक बूंद भी यहां से गुजरने नहीं दी जाएगी। यह सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं है, यह सीधे तौर पर एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का अलार्म है। दुनिया भर के देश एनर्जी के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो इसके नतीजे कितने भयानक होंगे। चलिए अब इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मिलिट्री और पॉलिटिक्स से परे। इसका सीधा असर कमर्शियल जहाज़ों और आम लोगों पर क्या पड़ रहा है वो देखते हैं। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसमें अब आम लोग और इंटरनेशनल ट्रेड पिस रहा है। एक तरफ यमन के हूती लड़ाके सऊदी अरब के अरामको ऑयल फील्ड्स पर लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी क्रॉसफायर में कमर्शियल जहाज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में एक ऐसी ही स्ट्राइक में एक भारतीय नाविक की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। भारत ने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली में ईरानी राजनयिक को तलब किया है और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज का सख्ती से पालन करने की मांग की है। यह साफ दिखाता है कि इस लड़ाई की आंच अब दुनिया के बाकी देशों तक भी पहुंच चुकी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जब शांति वार्ताएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं और दोनों ही तरफ से टोटल इकोनॉमिक ब्लॉकेड और तबाही की धमकियां दी जा रही हैं, तो बदले की ये आग आखिर कहां जाकर बुझेगी? इसके ग्लोबल इंपैक्ट्स तो अब हम सबके सामने हैं, लेकिन इसका कोई एंड गेम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस अहम और जटिल मुद्दे को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज